हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल विच इज SM ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का। और आज का जो मुद्दा है वो बेहद अहम मुद्दा है। इस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय जो महिलाओं के साथ में घटती हुई घटनाएं हैं वो किस तरीके से हमको झकझोर करके रखते रही हैं। बिल्कुल आत्मा कांप जा रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिल रही है। ताज़ा तरीन घटना जो रही है बंगाल की घटना रही है। उसके पहले एक बहुत बड़ा केस हुआ था, निर्भया हत्याकांड जो केस हुआ था वो बहुत बड़ा केस हुआ था, जिसका तो अब ठीक वैसी ही घटना हुई। और हम लोग अभी इन घटनाओं को देखते हैं, सोचते हैं, त्वरित जो मन में दिमाग में हमारे आता है ये यही आता है कि बहुत बड़ी घटना हो गई, इस तरीके से होना नहीं चाहिए था, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अत्याचार है, इसमें दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो न्यूज़ तक की जो है हमारी चीज़ें सीमित रह जाती हैं और कुछ नहीं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में महिलाएं किस तरीके से अपने घरों में, अपने परिवारों में इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब तंज को झेल रही है। उनका मर्डर नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, उनके साथ में रेप नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, लेकिन हर दिन उनका रेप हो रहा है, हर दिन वो झेल रही हैं। ऐसी भी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं अभी भी। अगर अनुभव पूछे जाए तो हम देखते हैं कि आज की डेट में जब हम मॉडर्नाइजेशन का दम्भ बढ़ते हैं कि हम आधुनिकीकरण में जी रहे हैं, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जा रहे हैं, हमारा समाज जो है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है, विश्व शक्ति बनने का हम सपना देखते हैं। और उस विश्व शक्ति की बनने के राह में रोड़े कितने हैं ये कभी कोई नहीं देखता है। भाई जो कहते हैं ना कि साइकिल में एक ट्रक का एक साइकिल का टायर लगा दिया जाए तो कैसे भी काम चलेगा ना, वो तो फिर डिसबैलेंस होगा। तो जब एक के साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाएगा, एक को इस तरीके से झिझोड़ा जाएगा, उसको कुचला जाएगा, तो वो किस तरीके से फिर गाड़ी बढ़ पाएगी आगे। महिलाओं के साथ में ठीक वही व्यवहार हो रहा है, ठीक वैसे ही व्यवहार हो रहा है। अगर हमने ये अपने अंदर भ्रम पाला हुआ है कि नहीं महिलाएं अब सुरक्षित हैं, महिलाएं अब आत्मनिर्भर हैं, महिलाएं अब एम्पावरमेंट की तरफ जा रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है, अब महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, किसी से पीछे नहीं, तो वो बात सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी जो पुरुषों की नज़र है, जो जिस तरीके से समाज की दृष्टि में देखा जाए, तो भी ये घटनाएं जो घट रही हैं वो क्यों इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। जिसके साथ में घटना घटी, क्या वो सशक्त नहीं थी, क्या वो एम्पावर्ड नहीं थी, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी, क्या वो तो और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, एक नहीं बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि इसी तरीके से जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उन्हीं में से मैं बात करना चाहती हूँ। हमारे चूँकि आसपास की जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ से जुड़ी हुई, डेली लाइफ से, तो कुछ एक ब्लॉग्स जो है वो चलते रहते हैं, कभी कभी मैं भी देखती हूँ। और उसमें से अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जैसे मैंने एक बार पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि हमारी एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर जो कि सपना है, उनका विवाह हुआ, बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हुई और महज 17 से 18 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। उनके पहले पति के बारे में जो उन्होंने सच उजागर किया है वो अकल्पनीय है। इतना दुस्साहस, इतना अत्याचार, इतनी सारी चीज़ें उसने झेली अपनी लाइफ में, और एक बात उसने आज तक कभी भी शो नहीं होने दी। उसके पहले पति की डेथ हो चुकी थी और डेथ होने के बाद में माना यही जाता है कि भाई अब जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके बारे में हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, उसके बारे में हमें उसकी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बुरी चीज़ें थीं, जो बुरे कर्म थे, उनको कैसे भूला जा सकता है। और तब जब वो पीछा ही न छोड़े, उनसे रिलेटेड चीज़ें जब पीछा ही न छोड़ें, तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी जुबान खोलें, आप अपनी बात को रखें। वही सपना जिनके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं अपने चैनल पर पहले, उन्हीं के साथ में फिर जब उनके पहले पति की डेथ हो जाती है और उसके बाद उन्हीं के देवर के साथ में उनकी दूसरी शादी करा दी जाती है, और अनफॉर्चुनेटली 1 से 2 साल, 1 से 1.5 साल के बाद में, आई थिंक मैं सही हूँ, तो इतना ही साथ उनका रहा और फीवर की भी डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली। तो ये बहुत बड़ा वज्रपात था सपना पर पहले से। लेकिन
वो किसी तरीके से अपने आप को संभाल रही थी, किसी तरीके से अपने अपने परिवार को संजो रही थी। उसकी छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, वो उन्हें देख रही थी, वो उन्हें पालने में, उनको बनाने में पूरी तरीके से अपना सर्वस्व जिसको कहते हैं कि ना, सब कुछ मन तन धन से हर तरीके से लगी हुई थी कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरी बेटियां सुरक्षित रहें, मेरी बेटियों का जो भविष्य हो वो सुरक्षित हो। हर तरीके से वो अपनी सारी चीज़ों को करने का प्रयास कर रही थी। अचानक से ये वीडियो आता है तो एकदम दिल झंझोड़ने वाला है कि उस पर बहुत सारे पहले से चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ों का पहले से वो जो कहा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप लगातार कुछ न कुछ लोग जो कहने से बाज नहीं आते हैं वो लगा रहे थे, और उसका जवाब भी देती थी, बहुत ही स्ट्रांगली जवाब देती थी। तो ऐसा लगता था कि नहीं, वो बहुत स्ट्रांग हो, उसने बना लिया है अपने आप को, वो अब स्ट्रांग है, वो अपने को अच्छी तरीके से संभाल रही हैं, वो अच्छी तरीके से आगे अपने बच्चों को देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है वो बिल्कुल झंझोड़ने वाली है, हिलाने वाली है। कि जो लोग अच्छे दिख रहे हैं, क्या वो वास्तव में अच्छे हैं? परिवार की पूरी जो सच्चाई है वो कैमरे के सामने आकर के खोल दी है, और बहुत ज़रूरी भी था। अदरवाइज उनके खुद के अपने कैरेक्टर पर, उनके खुद के अपने जो डिसीज़न है उन पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग गए होते अभी तक। ज़रूरी है, जो सत्य है उसे छुपाना सही नहीं है, और सत्य छुपेगा भी नहीं, सत्य कभी भी छुपेगा ही। सत्य इतना चमकदार होता है, इतना तेज उसमें होता है कि वो छुप नहीं सकता। आप मन में अपने रखे हो, उन्होंने बहुत उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए अपने परिवार को बांधने के लिए बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त नहीं किया कि चीज़ें बनी रहें, व्यक्त नहीं किया कि चीज़ें बंधी रहें। लेकिन जब 2 पति खोने के बाद अगर उसको दुख दिया जाता है, अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ टेंशन दी जाती है, तो जाहिर सी बात है एक समय ज़रूर आएगा ऐसा जो वो सारी चीज़ों को बताएंगी। और सबसे अच्छा माध्यम चुना सपना आपने, कि आपने अपनी बात को सोशल मीडिया के सामने रखा करके, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये सशक्तता, ये हिम्मत अगर आप नहीं दिखाएंगी तो आगे फिर आपका भविष्य है, आपकी बेटियों का भविष्य है, उसे आपको देखना है, उसे आपको संजोना है, तो उसमें फिर आप शायद असफल हो जाते हैं। जब अन्याय के खिलाफ, अन्याय कहते हैं ना, अन्याय करने वाले से फिर बड़ा दोषी हो जाता है अन्याय सहने वाला। क्यों सहा आपने? आपके अंदर वो ताकत है, परमात्मा ने आपको वो ताकत दी है, आपको हिम्मत दी है कि आप हर एक चीज़ का डट करके मुकाबला कर सकें। अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी आती है तो हर एक व्यक्ति अपने आप में इतना स्ट्रांग है, भले वो अपने आप को मजबूर समझे, दीनहीन समझे या दया का पात्र समझे, ऐसा होता नहीं। अगर वो चाहे तो अपने आप को स्टैंड कर सकता है, और चाहे तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर सकता है। सपना ने यही किया है, और हालांकि वो अभी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उन्होंने जो बताया है, रो रो करके बताया है, उन्होंने अपनी ऑडियो वीडियो शेयर की है सोशल मीडिया पर। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना, कि किस तरीके से उनके जो पहले पति थे वो मारते थे, पीटते थे, उनको गाली गलौज करते थे, उन पर एक हिसाब से ना पूरी तरीके से उनको दबा के रखा हुआ था। कोई भी किसी प्रकार का कोई भी राइट नहीं था, कुछ भी। दूसरे पति की वो तारीफ़ करती हुई दिख रही हैं अपने देवर की, जो उनके दूसरे पति थे, कि हाँ उन्होंने हमको वो मान सम्मान दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि इनके साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा था पहले। हालांकि सपना ने उन दोनों में फिर भी बहुत एडजस्ट किया अपने पहले पति के जाने के बाद में, बहुत अच्छी तरीके से तब भी वो उस स्थिति को कंट्रोल किया, उस सिचुएशन में अपने परिवार के साथ में रही। अदरवाइज़ कोई और लड़की होती तो शायद इतना अच्छी तरीके से इस चीज़ों को निभा नहीं पाती। उसमें अपने वो सास ससुर का बताती हैं कि उनका बहुत ही नेगेटिव रोल था, वो बहुत अच्छे दिखाने में लगे रहते हैं, बल्कि उन्होंने कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ये जो सच्चाई अपने मुंह से बता रहा है, वो उसकी अपनी
इतनी बड़ी उसको कहते हैं ना गले तक बात आ जाना, जब उसको इतना टेंशनाइज किया जाएगा, उस पर बार बार अगर नेगेटिविटी ला दी जा रही है, बार बार बहुत सारी चीज़ों को प्रेशर दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक दिन वो फूटेगा ही फूटेगा गुस्सा, और वो आएगा ही आएगा सबके सामने, जो अभी तक छुपा हुआ था। तो वेल डन सपना, आपने बहुत अच्छा ये काम किया कि आपने जो आपके अंदर ये गुस्सा था, ये जो दर्द था, ये जो जीवन जो आपने जिया, वो आपने सबके सामने प्रेजेंट किया, वो बताना भी बहुत ज़रूरी था। एंड गॉड ब्लेस यू, आपको आपकी बेटियों के लिए बहुत ढेर सारा आशीर्वाद हम सभी की तरफ से, जितने हम जानने वाले हैं आपके। और आप बस आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से सब जो चीज़ें हैं, जो लगता है कि आप अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आपने बहुत बर्दाश्त किया, आपने बहुत पेशेंस बनाया, अगर आप अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अब आप बिल्कुल हर चीज़ को खोल के रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आप सशक्त हो, आप कमा रहे हो, आप अपनी बेटियों का जो पालन पोषण है बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसको। एंड जो मैंने कहा कि अभी भी पूरी सच्चाई नहीं है, तो ये बात सही है, बिल्कुल सच्चाई अभी भी पूरी सामने नहीं है। तो मेरा जो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सपना जी आपसे, वो यही रहेगी कि आप खुल करके जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपके साथ में गलत व्यवहार हुआ है, वो खुल करके कहें, और कम से कम जो चीज़ें, जिन चीज़ों में, जिन घुटन में, जिन जिन तरीके से आपको जो जीवन दिया जा रहा है, उससे आप मुक्त हो पाओगे। अगर आप आधी सच्चाई बताओगे, आधी नहीं बताओगे, तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप पूरी सच्चाई बताइए। पूरी सच्चाई आप सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते तो एटलीस्ट अपने घर में बताइए, या फिर ऐसा ज़रूर एक वीडियो बना के रखिए, जैसे कि सभी के इन फ्यूचर आपके साथ में आप अपनी ससुराल में हो, अगर मान लिया कुछ इस तरीके से हो जाता है कि लाइक कुछ भी लाइक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो इन फ्यूचर वैसे आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ को फेस कर रही हैं, लेकिन आपके पास में जिस तरीके से सबूत आपने अभी दिखाए हैं, उस तरीके से सबूत आपके पास में होने चाहिए। एंड साथ ही साथ में बी अवेयर, सावधान रहिए। और बाकी लड़कियों से, महिलाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना सहने की, इतना पेशेंस बना करके चलने को लेकर के, बहुत बर्दाश्त करने की, या बहुत अपने पे अत्याचार लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना सशक्त आप हैं कि आप अगर गलत बात का विरोध करोगे तो विरोध के लिए फिर लोग जो है सही है वो आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब पीछे हट जाएंगे। समाज इतना भी ख़राब नहीं है, जो चीज़ें बुरी हो रही हैं उसको बुरा कहने के लिए बहुत लोग खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात जो है दबा करके, छुपा करके कोई कांड के रूप में आ जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जो और भी ज़्यादा भयानक रूप में हो, तो वो फिर वो कोई अच्छा उदाहरण तो नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ने को मिली जिससे मन एकदम ख़राब हो जाता है कि हम ऐसे समाज में इस चलते चलते हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हम कहाँ तक आ गए हैं कि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ भी विषम परिस्थिति आ रही है तो हम उसमें अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी विषम परिस्थिति ना आने पाए आपके साथ में, इसलिए जो आपके अंदर गुस्सा है, जो जिन परिस्थितियों के प्रति गुस्सा है, जिन चीज़ों के प्रति गुस्सा है, उसको ज़रूर उजागर करिए। एंड बहुत सहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अन्याय सहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। तो सपना जी, आपकी जो सच्चाई है वो पूरी तरीके से, अब आपने हिम्मत कर ही ली है तो पूरी तरीके से आप प्लेटफॉर्म पर लेकर के आइए, जिससे सभी को पता चल सके और सभी को मैसेज पहुंच सके कि किस तरीके से एक लड़की इतनी कम उम्र में इतना स्ट्रगल कर रही है और अपने घर परिवार, अपने बच्चों को, अपनी सारी चीज़ों को लेकर के चल रही है। तो ये आप भी एक एग्जाम्पल की तरह होंगी, और आपकी जो हिम्मत है उसकी दाद देनी पड़ेगी। हैट्स ऑफ फॉर यू। सो आज की बातें यहीं तक हैं। तो मैंने कहा कि सच्चाई अभी अधूरी है, सच्चाई अभी पूरी नहीं है। ये सच्चाई अभी पूरी नहीं है। आप पूरी बात सपना जी के थ्रू ही जान सकते हैं। तो उनके वीडियो के आने का वेट करेंगे, और हम ज़रूर उनके कमेंट बॉक्स में आप सभी भी ज़रूर मैसेज करिए, और कि भाई आप जो पूरी बात है वो पूरी बातें रखें। और क्योंकि आपने हिम्मत अब करी ही है, तो फिर बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत हो करके सारी बातें कहिए।
और सभी आपके साथ में है। सो आज का सेशन यही तक है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो भी किसी न किसी मुद्दे से रिलेटेड रहेगा, ये ब्लॉग रहेगा, ठीक है। वो तो समय बताएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।